हालेलुया। तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ता में फेथ के ऊपर सीखा था, विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में सीखा था, विश्वास के ऊपर शिक्षा को हमने सीखा था, जिसमें से हमने हिब्रू उसका 11th चैप्टर वर्स नंबर 1 पढ़ा था, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 1 वचन पढ़ा था, जिसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम इस वचन को पढ़ेंगे। पढ़ो, इब्रानियों 11 अध्याय का 1 वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है। हालेलुया। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी, तो आज मैं आगे बढ़ना चाहता हूं इस फेथ टीचिंग के ऊपर। अनदेखी वस्तुएं, आपका जो विश्वास है वो उन अनसीन रियलिटीज को प्रूफ है जो आप देख नहीं पाते, लेकिन वे वास्तविक रीति से हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन पढ़ो, अब्राहम के विषय में। रोमियो रोमियो में आएगी, मेरे साथ निकालो द बुक ऑफ रोमन्स, 4 अध्याय का 17 वचन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे ही लेता है कि मानो वे है। आमेन। तो यहां पर अब्राहम ने उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जो उन बातों का नाम ऐसे लेता है और उन्हें बुलाता है जो दिखने में नहीं आती। हालेलुया। देखो, वो हीलिंग है। कई बार आप अपने शरीर में बीमार होते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चंगे नहीं किए गए। वचन इज, द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ एंड इस्टेब्लिश्ड फॉर एवर। कैसे? बाइबल कहती है, उसका वचन हमें कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए, उसके मार खाने से तुम चंगे किए गए। लेकिन बॉडी में बीमारी है। वचन कहता है, यीशु तुम्हारे लिए कंगाल हुआ, लेकिन और उसके कंगाल किए जाने होने से तुम धनी किए गए। अब स्पिरिट रैलम में आप रिचेस्ट पर्सन हैं, रिचेस्ट पर्सन। स्पिरिट रैलम में, आत्मिक संसार में आप चंगे किए जा चुके हैं। आत्मिक क्षेत्र में आपका परिवार उद्धार प्राप्त कर चुका है, बिकॉज इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट योर फैमिली इज सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। जब प्रभु ने आपको बुलाया तब आपका परिवार भी बुलाया गया, आपके साथ उद्धार पा चुका। लेकिन अब ये बातें देखने में नहीं आती, देख नहीं पा रहे। हम इन बातों को फिजिकल आई से देख नहीं पा रहे। हमें फिजिकली क्या दिख रहा है? ओ, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कंगाल हूं, मेरा परिवार तो ऐसे है, मेरे घर में तो नशे चलते हैं, मेरे परिवार में तो ये सारी चीजें हैं, तो देखने में नहीं आती। हालेलुया। ये चीजें हमें देखने में नहीं आ रही, और मुझे दिख कुछ और रहा है, लेकिन वचन कुछ और कह रहा है। अब मैं दोनों में से किस पर विश्वास करूं? अनदेखी वस्तुओं पर। हालेलुया। किस पर यकीन करना है आपने? अनदेखी वस्तुओं पर। अनदेखी जो कभी ना हिलाई जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस, जो कभी हिलने की नहीं। अनदेखी जो आत्मिक वस्तुएं हैं, आपने उन पर यकीन करना है। इसीलिए बाइबल कहती है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब आप अपने फेथ को बाइबल की टीचिंग्स पर, बाइबल जो कहती है, जो प्रभु का कलाम कहता है, उस पर रखते हैं, तब आप अपने विश्वास के द्वारा जयवंत होते हैं यीशु मसीह के नाम में। योर फेथ इज योर विक्ट्री। इसलिए बाइबल कहती है, योर फेथ इज योर विक्ट्री, योर फेथ इज योर विक्ट्री, योर फेथ इज योर हीलिंग, योर फेथ इज योर प्रॉस्पेरिटी, योर फेथ इज योर साल्वेशन।
बाय फेथ यू आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। बाय फेथ आप बचाए गए हो। आमेन। योर फेथ इज योर हीलिंग। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। योर फेथ, आपका विश्वास, योर फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड इज योर हीलिंग। आपका विश्वास जब ये है, ओ उसके कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया हूं, ओ आपका विश्वास ये है कि ओ मैं यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूं, ओ आपका विश्वास ये है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, और आपका विश्वास ये है, ओ प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे शैतान की आत्माओं पर जयवंत किया है और सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, अनदेखी वस्तुओं पर, ना कि प्रेजेंट सिचुएशंस के ऊपर, ना पास्ट आपका जो है वो मैटर करता है, लेकिन प्रेजेंट में जो आप आज विश्वास करते और अपने मन में जो आप प्रभु की बातों पर चित्त लगाते हैं, ये आपकी विजय को निर्धारित करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कितने लोग को समझ आ रहा है? देखो, योर फेथ इज योर विक्ट्री। योर फेथ इज योर विक्ट्री। एंड फेथ किस पर? विश्वास किस पर? अनदेखी वस्तुओं पर। ओके, आपको दिख कुछ और रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं। जो आप अपनी फिजिकल आईज से देख रहे हो वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि यीशु के कोड़े खाने से आपका घराना बचाया गया है। ट्रुथ ये है कि आपकी फैमिली सेव्ड है। ट्रुथ ये है कि आपके परिवार के लोग बचाए जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। तो विश्वास करो, बचाए गए हैं। आमेन। आमेन। हमेशा कहो, कल्पना करो, माय फैमिली सेव्ड, माय ब्रदर एंड सिस्टर आर सेव्ड। हालेलुया। आई एम प्रॉस्परस पर्सन, आई एम सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। जब शैतान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसको कहो, और डेविल यू आर डिफीटेड, यू वर डिफीटेड, तू हराया गया है, तो 2000 साल पहले हराया गया। जो आपको दिखाने की कोशिश करता है उसे बताओ, हालेलुया, उसे दिखाओ, उसे बोलो, उसे बात करो उससे कि शैतान, यीशु ने तुझे क्रूस पर कीलों से जड़कर हटाया, तुझे नष्ट किया, तेरे वैदिक अधिकारों को तोड़ा। आमेन। तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं जब मिनिस्ट्री में आया 2016 में, 15 में, 2016 में जब मैंने रिजाइन दिया, प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया। मैं प्रार्थना कर रहा था, अपने कैंप से काफी दूर जाता था, मैं अकेले अपनी पर्सनल प्रेयर के लिए प्रभु से बात करता था, और मुझे वर्ड दिया प्रभु ने याकूब के बारे में। जब याकूब अपना घर छोड़कर अपने मामा लाबान के यहां चला गया था, और जब प्रभु ने मुझे ये वर्ड दिया, मैं समझ गया कि अब प्रभु चाहता है कि मैं भी दुबई से वापस आ जाऊं। प्रभु की इच्छा को मैं समझने लग गया था। और उसके बाद प्रभु ने मुझे यूहन्ना 14 अध्याय का 26 वचन दिया। यहां पर लिखा है, मेरा आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और एक दिन प्रभु ने मुझे कहा कि तू रिजाइन दे और वापस जा। और यकीन करिए, तब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूंगा पंजाब आकर, मैं मिनिस्ट्री कैसे करूंगा, मेरे आगे क्या रखा है, कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन प्रभु की आवाज को सुना मैंने, प्रभु की आवाज को सुना मैंने। और अगले दिन मैं ऑफिस में गया और मैंने रिजाइन लिखा, और मैंने रिजाइन दिया। 1 मंथ के अंदर मैं पंजाब वापस आ गया। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी है कि प्रभु ने मुझे लज्जित होने नहीं दिया। अगर मैंने अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किया जो मुझे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन प्रभु ने कहा, अब्राहम को जब बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में, अब्राहम को कहा, अब्राहम अपने कुटुंब, अपने पिता के घर, अपने देश को छोड़ और जहां मैं तुम्हें कहता हूं वहां चला जा। और अब्राहम को तो कुछ भी नहीं पता था कि कहां जाना है, लेकिन प्रभु की आवाज को सुना, विश्वास के, और निकल पड़ा। मेरे नाम के साथ मैं अब्राहम लिखता हूं, मेरा रियल नेम सैम अब्राहम नहीं है, ठीक है, मेरा नाम सैम पाल मसीह है करके, लेकिन मैं, प्रभु ने मेरे नाम को दिया, मुझे अब्राहम का नाम दिया, इसीलिए मैं मेरे नाम के साथ अब्राहम लिखता हूं। मैंने एक ड्रीम देखा उन्हीं दिनों के समय में कि मैं एक जगह में गया हूं ड्रीम में, और 2 बहनें मुझे मिलती हैं, वे अन्य भाषा में बोल रही हैं, मैं अभी अन्य भाषा में बोल रहा हूं, और वो मुझसे पूछती हैं कि आपका नाम क्या है। मैंने कहता हूं, मैं अब्राहम का बेटा हूं, मैं अब्राहम, आई एम द सन ऑफ अब्राहम, मैं अब्राहम का बेटा हूं। और जब मैं उठा
तो मैं समझ गया कि प्रभु ने मुझे क्यों अब्राहम कहा, क्यों मुझे कहा कि मैं अब्राहम का बेटा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास के साथ चलना है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा टफ एक डिसीजन था, अपनी जॉब से रिजाइन दे के पंजाब वापस आना। एक अच्छी जॉब थी, एक अच्छा काम था, अच्छी सैलरी थी, और कोई हार्ड वर्क नहीं था, बहुत अच्छा काम था, लेकिन प्रभु ने कहा छोड़ और चला। और आज ये मेरी गवाही है कि मैंने प्रभु को सुना, इसीलिए मैं अपने नाम के साथ अब्राहम लिखता हूं। लेकिन ये नहीं है कि आज लोग कुछ भी कहते ओ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देखता हूं, प्रैक्टिकल अनदेखी वस्तुओं को मैंने विश्वास के साथ, मैं विश्वास करके चला। जो मुझे नहीं दिख रहा था, मैं बाय फेथ, मैं कहता था कि मैं प्रभु, मैं कहता था प्रभु मैं तेरा प्रचार सिर्फ बातों से नहीं करना चाहता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरा राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। मुझे तेरी सामर्थ्य के साथ काम करने हैं, मुझे तेरी सामर्थ्य के साथ चलना है, मुझे तेरी सामर्थ्य के साथ। और मैं कहता था, मैं हमेशा कहता था कि मैं अपने आप को देख रहा हूं आत्मा में। मैं कहता था आज से 2015, 16, 17, 18 में मैं लगातार कहता था कि मैं प्रभु का सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं रोगियों को चंगा कर रहा हूं, प्रभु मेरे द्वारा बड़े काम कर रहे हैं, मैं बीमारों को छू रहा हूं, वे चंगे हो रहे हैं। ठीक है, मैं आत्मा में कहता था, मैं इसे कल्पनाओं में देखता था, और जो चीजें मैं बाय फेथ विश्वास के साथ कहता था, आज वो काम प्रभु मुझसे ले रहा है। हालेलुया। ये है विश्वास के साथ जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि वे मानो हैं। आज जब हम कहते हैं प्रभु आपको छू रहा है, विश्वास करो, यू आर हील्ड, इट इज रिटन इन द बाइबल ऑफ गॉड, इन द बाइबल, इन द वर्ड ऑफ गॉड, ये लिखा हुआ है कि आप चंगे किए गए। तो जब मैं इस बात को कहता हूं कि तुम चंगे हो गए हो, तो इसमें झूठ क्या है? ये लिखा हुआ है। शैतान को कैसे यीशु ने डांटा? यीशु ने कहा लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं। आज अगर एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा अपनी लाइफ में, क्यों? लैक ऑफ फेथ, विश्वास की घटी के कारण। दूसरे लफ्जों में कहा जाए लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण। क्यों? क्योंकि प्रभु का रेवलेशन नॉलेज, प्रकाशन का ज्ञान आप में विश्वास को लेके आएगा, आपका फेथ बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, आप स्ट्रगल्स के ऊपर फतेह होंगे, आपके स्ट्रगल्स खत्म होंगे। आप जिन चीजों को लेकर टेंशन में रहते हैं, वरीड है, डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, बोझ आप पर आता है जिन बातों को लेके, लेकिन जब रेवलेशन नॉलेज आपके अंदर होगी, आप आसानी से जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप आसानी से विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रही है? आप आसानी के साथ विजयी होंगे। इसीलिए इस बात को समझिए कि प्रभु की आपके लिए इच्छा क्या है। धन्यवाद यीशु। जो बातें हैं ही नहीं, अनदेखी वस्तुएं। कहो विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण, प्रमाण है। प्रमाण का मतलब होता है सबूत है, सबूत। अनदेखी वस्तुएं जो आप देखना चाहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार स्क्रिप्चर लो, से बोलना शुरू करो, प्रभु से रेमा वर्ड मांगो, और आप देखेंगे बड़े बड़े काम अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अनदेखी वस्तुएं, लास्ट वीक मैंने कहा था आशा की हुई वस्तुएं, उनका निश्चय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में मैंने बताया था। फेथ कभी भी पास्ट में बिलीव नहीं करता, फेथ कभी भी फ्यूचर में विश्वास नहीं करता, विश्वास प्रेजेंट में बिलीव करता है, नाउ। इसीलिए वर्ड यूज किया गया, नाउ द फेथ इज द सब्सटेंस। पढ़ो इंग्लिश बाइबल में, नाउ द फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स। पढ़ेंगे इंग्लिश बाइबल में, पढ़ो। सब्सटेंस मतलब सबूत है, निश्चय, पक्का भरोसा। थैंक यू जीसस। Now the faith is the substance
ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर, जिन बातों की आप आशा रखते हैं। विश्वास उन बातों का पक्का भरोसा है। सब्सटेंस होता है सबूत, दूसरे लफ्जों में एविडेंस। सेम वर्ड, एविडेंस और सबूत एक ही बात है, सब्सटेंस और एविडेंस एक ही बात है। तो देखो, लास्ट वीक मैंने कहा था कि एक बंदा उम्मीद रखे हुए और मेरे दिन बदल जाएंगे, एक बंदे को आशा है मेरे दिन बदल जाएंगे, एक दिन आएगा मैं, मेरा घराना बच जाएगा, एक दिन आएगा मैं पाप से निकल जाऊंगा, एक दिन आएगा मेरा जीवन बदल जाएगा। नहीं, ये उम्मीद है, ये दुनिया वाले ऐसे चलते हैं, लेकिन विश्वासी लोग, मसीही लोग उम्मीद से नहीं, फेथ से चलते हैं। बाइबल कहती है अब विश्वास, अब मतलब नाउ, नाउ वर्ड रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट टाइम, ये प्रस्तुत करता है आज के समय को, अब के समय को, आज का दिन, आज के दिन को प्रस्तुत कर रहा है विश्वास। आज का दिन, मैं कहता हूं आज का दिन मेरी उन्नति का दिन है, आने वाला नहीं, आज का दिन, आज का दिन मेरे उद्धार का दिन। इसलिए बाइबल हमेशा आज के दिन की बात करती है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें मगन होता हूं। तो याद रखो, विश्वास आने वाले दिनों के बारे में नहीं, विश्वास आज की बात करता है। इसीलिए कई लोग समझते ही नहीं है कि होप में और फेथ में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो लास्ट वीक मैंने ये कहा था कि ये समझो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में, और विश्वास प्रेजेंट की बात करता है। और प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करता है तेरे लिए अब भी होगा। और बाइबल कहती है आप अगर आज विश्वास करते हैं, आज बड़े बड़े काम हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आज ही आप बड़े कामों को देखेंगे। और कई बार जब आप आज विश्वास करते हैं तो वो विश्वास का बीज आज के दिन ही बोया जाता है, और जब आप उस पर वर्क करते हैं तो फिर फल आने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। लेकिन कई लोग सिर्फ उम्मीद के आश्रय चल रहे हैं, वे उम्मीद करते रहते हैं, करते रहते हैं, चीजें बदलती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही उम्मीद करते 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 उनका टाइम निकलता जाता है। लेकिन जो विश्वासी लोग होते हैं, जो फेथ करने वाले लोग होते हैं, जो विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार अनदेखी वस्तुओं को देखता हुआ, अनदेखी वस्तुओं, कहो अनदेखी वस्तुओं को, अनदेखी वस्तुओं को देखना, देखना, विश्वास विश्वास अनदेखी वस्तुओं को अनदेखी वस्तुओं को देखता हुआ स्थिर रहता है, दृढ़ होता है, जयवंत होता है, आगे बढ़ता जाता है, अपनी आशीषों को प्राप्त करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखता हुआ स्थिर रहता है। मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, ये नहीं कि होऊंगा, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित रहूंगा, मैं चंगा किया गया हूं, चंगा ही रहूंगा, मैं धन्य किया गया हूं, धन्य रहूंगा, मैं महिमा में हूं, मैं महिमा से महिमा में बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ये फेथ है। सो इसीलिए लास्ट वीक मैंने ये बताया था, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए चलना। सो फेथ अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। इब्रानियों की पुस्तक हमने पढ़ी, इब्रानियों में आ जाओ, उसका 12 अध्याय, उसका 26, 27, 26 और 27 वचन पढ़ो। हम प्रार्थना में जाएंगे बस थोड़ी देर में। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। और जो नहीं हिलाई जाने वाली वस्तुएं वो कौन सी वस्तुएं हैं? अनदेखी वस्तुएं, स्वर्ग। हालेलुया। जो प्रभु, जो हमें आप अपनी फिजिकल आंखों से नहीं दिखता, कहता जो वस्तु दिखाई देती है ना, सिरजी गई है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे शब्द नहीं टलेंगे, प्रभु ने कहा।
वही बात है, जब आप आत्मा की बातों को देखते हुए चलते हैं, आत्मा में आत्मिक बातों को देखते हुए चलना, आप स्थिर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन, भरोसा स्थिर रहेगा, आमीन, आपका फेथ स्थिर रहेगा। इसलिए आमीन, कहता है जो बातें हिलाई जाती हैं वे सिरजी हुई हैं, लेकिन जो नहीं हिलाई जाएंगी वे कौन सी हैं? अनदेखी, स्पिरिचुअल थिंग्स, आत्मिक वस्तुएं। तो आत्मा में देखो मेरे प्रियो अपने छुटकारे को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें कई लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आप समझ पाओगे, इस पर मनन करना। हालेलुया। हालेलुया, सो आप उस राज्य के वारिस हो जो कभी ना हिलाया जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, आप उस राज्य की संतान हो जो कभी टलने का नहीं यीशु मसीह के नाम में। यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आप उस राज्य की संतान हो जो कभी हिलाया नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। कहो मेरा विश्वास अटल है, मेरा विश्वास अटल है, प्रभु में मेरा विश्वास प्रभु में मेरा विश्वास अटल है। अटल है। मैं अनदेखी वस्तुओं को मैं अनदेखी वस्तुओं नाम को लेकर बुलाऊंगा, नाम लेकर क्योंकि बुलाऊंगा। मेरा परमेश्वर क्योंकि मेरा जब परमेश्वर कहता है जब कहता है उजियाला हो जाए, उजियाला हो तब जाए, उजियाला हो जाता है। तब उजियाला हो जाता है। और मैं भी ऐसे ही कहूंगा, और मैं भी ऐसे कहूंगा, और ये होगा। और ये होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कि कहा यदि तुम पहाड़ को भी कहो यदि तुम पहाड़ को भी कहो कि यहाँ से सरक जा जहाँ से सर और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, प्रभु ने कहा प्रभु ने कहा कि तुम शक ना करना, तुम शक न करना, पर विश्वास करना पर विश्वास कि करना, जो तुम कहते हो पर जो कुछ तुम कहते वो हो तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे लिए होगा, तो वैसा ही हो जाएगा। तो वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि ना तो बल से, क्योंकि ना तो बल से, न शक्ति से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से लेकिन परमेश्वर की आत्मा ये से अद्भुत काम होंगे ये अद्भुत काम होंगे यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम जब में। मैं वचन को कहता हूँ, जब मैं वचन को कहता हूँ, घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ, आत्मा में बोलता हूँ, आत्मा में बोलता हूँ, तब आत्मा, पवित्र आत्मा उन बातों को उन बातों को जो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं लेकिन देती, जब मैं बोलता हूँ लेकिन जब मैं तो बोलता उन्हें हूँ पूरा करता है। तो उन्हें पूरा करता पवित्र है। आत्मा पवित्र आत्मा मेरे शब्दों को मेरे शब्दों लेता को लेता और उन्हें तलवार के रूप में और उन्हें तलवार के रूप में इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में दो तलवारी दो धारी तलवार से भी चोखा है, चोखा है, अधिक चोखा है। अधिक चोखा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम परमेश्वर से, का वचन परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, अधिक चोखा प्रबल प्रबल है, है, जीवित है। जीवित है। यीशु के नाम से यीशु के नाम से आज से मैं परमेश्वर के वचनों को घोषणा करूंगा। मैं आशा में नहीं, विश्वास के द्वारा चलूंगा, क्योंकि आशा भविष्य की बात करती है, लेकिन प्रभु का वचन और विश्वास आज की बात करता है, आज के दिन की बात करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन मेरे उद्धार का, छुटकारे का, आशीष का कारण है। जिस बात की मैंने आशा रखी थी, आज मैं उसे विश्वास के द्वारा प्राप्त करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। मैं अपनी बरकतों को, अपने छुटकारे को, अपने परिवार के छुटकारे को, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करता हूँ, आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करता हूँ, ब्लेसिंग्स को प्राप्त करता हूँ। मेरा परिवार छुड़ाया जा चुका है, मसीह में मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ। मैं अनदेखी वस्तुओं को देखता हुआ आगे बढ़ूंगा, स्थिर रहूंगा, दृढ़ रहूंगा। ना कि जो चीजें मुझे दिखाई देती हैं मेरे इर्द गिर्द स्ट्रेस करने वाली, मुझे टेंशन देने वाली, जो शत्रु की योजनाएं हैं, मैं उन बातों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर जो सदा काल के लिए स्थिर है, उस पर ध्यान करूंगा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। कितने लोग को समझ आया आज का वचन? ये छुटकारे का वचन है,
ये आपकी उन्नति का वचन है, ये आपकी बढ़ोतरी का वचन है, ये आपकी ब्लेसिंग का वचन है। ये आप आगे बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फतेहमंद हैं यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. मैं देखता हूं आपको आत्मा में ऊंचा उठते हुए। सो मेरे प्रियो, ये फेथ टीचिंग्स आपको आत्मा में एक नए स्तर पे ले आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे रिएक्ट करने लगेंगे परिस्थितियों को देख करके। पहले आप घबरा जाते थे, लेकिन अब घबराएंगे नहीं। क्यों? फेथ आपके अंदर होगा। विश्वास के द्वारा दृढ़ होकर आप सामना करेंगे शैतान का, और वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. सो अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज खुदावंद का पाक रूह आपकी जिंदगियों में बड़े काम रिलीज करेगा। थैंक यू जीसस। फेथ इज आवर विक्ट्री। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण लास्ट वीक हमने सीखा था कि उन चीजों की जिनकी हमने आशा रखी थी, अब हम विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। और वही बात आज हमने सेकंड पार्ट देखा, सीखा कि जो अनदेखी वस्तुएं हैं हमें उन्हें देखना है। आत्मा में देखना, आत्मा में देखना, कल्पनाओं में देखना, विजुअलाइजेशन, अपने मन में विजुअल्स जो होते हैं विजुलाइज करना, उसे कल्पनाओं में देखना कि हाँ, मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूं, पिता की दाहिनी हाथ बैठाया गया हूं, प्रधानताएं, अधिकारी, हर एक प्रभुता, हर एक नाम के ऊपर मैं बैठाया गया हूं यीशु मसीह के नाम में। इसे कल्पनाओं में देखना शुरू करो और आप देखेंगे अपने जीवन में महिमा को। मैं आपको ब्लेस करता हूं। राइट नाउ रिसीव करो पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति को। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तारीफ करो। रियान दा नामा से के तेरे बेशियान दा लबा रियान दा नामा। तारीफ करें। Thank you, Jesus. 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 Ri baba baba bala kala bala ba. Lishi kere bere 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 shaka la bala bala saukoro boro shonda la bala ri ketere bere bere. Lishi ketere bele rishi ketere bele bele ri ketere bele bele ri ketere bere bere. Thank you, Jesus. 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 Rasha kala baba baba bali kere bere 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 ketere rishandara ba. धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा बाबा बाबा ला बाबा बाबा बाली खेले बेरे 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 शाखा ला बाबा बाबा बाला साका तरबा लिशी खेरे खेरे से खेरे खेरे के तेरे बेरे 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 बे ऋषि खेरे बेरे 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 रे शांदाला रसा का तला बालाबा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। राबा बाबा ला शंदला रसा का दरा बाला दी के तेरे बे। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं कैंसिल करता हूं, यस आमीन, रद्द करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हर एक आत्मिक अंधकार की शक्तियों को मैं रिजेक्ट करता हूं। आमीन, आपका जीवन आशीषित है। आज से आप उन्नति देखने जा रहे हैं अपने जीवन में। यस यू आर फ्री एंड ब्लेस्ड, यू आर डिलीवर टू डिलीवर। यस आप आजाद किए गए हैं ताकि आजाद करें। यस आप आशीषित किए गए हैं कि आशीषित होने के लिए और आशीष का वारिस होने के लिए और दूसरों की आशीष का कारण होने के लिए आप बुलाए गए हैं यीशु के नाम में। आमीन, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपके माइंड को चेंज कर रहा है, कि सोचने के तरीके को, थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रहा है। क्योंकि जब आपका थिंकिंग पैटर्न वर्ड के अकॉर्डिंग होता है, वचन के अनुसार होता है, तब आप आत्मा में उन्नति करते हैं, तब आप बढ़ते हैं, तब आप ग्रोथ करते हैं। राइट नाउ आपके सोचने का तरीका चेंज हो रहा है। रिसीव करो यीशु के नाम। Receive it in the mighty name of Jesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Receive it. Hallelujah. सारे माइंड में बने स्ट्रॉन्ग होल्स ब्रेक हो, सारे स्ट्रॉन्ग होल्स ब्रेक हो, सारे डिमोनिक अटैक्स कैंसल हो, हर एक अंधकार की शक्तियां ब्रेक हो, हर एक डिमोनिक अटैक, हर एक वो कंफ्यूजन। मैं देख रहा हूं कई लोगों को शैतान ने कंफ्यूज किया हुआ है।
सारी कंफ्यूजन, ये बाड़ा जो शैतान ने लगाया है कंफ्यूजन का, ब्रेक को इन द माइटी नेम ऑफ Yes, जीसस, amen. बी ब्रोकन इन जीसस नेम। Amen. आप डिलीवर किए गए हैं, Amen. आजाद किए गए हैं, Amen. पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरिए। जो वचन आज आपने सुने हैं, अनदेखी वस्तुओं को देखना, आज देखो कि आपका घराना, आपका परिवार, आपका जीवन आशीषित है। Yes, amen. मैं आपके लिए रास्तों को खुलते हुए देख रहा हूं, मैं Amen. आपके लिए प्रभु की महिमा में आपको बढ़ते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो, Yes. आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया, हालेलुया। शैतानी आत्माएं, शैतानी वाचाएं कैंसल हैं, रद्द हैं। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनके घरों में अभी भी मूर्ति पूजा होती है। कुछ लोग जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, अभी भी आपके घरानों में ऐसे लोगों को देख रहा हूं। प्रभु का आत्मा उन्हें चेंज करे, पवित्र आत्मा उन्हें छुड़ाए, Yes. पवित्र आत्मा उन्हें स्वतंत्र करे। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि आप आजाद किए जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी प्रार्थना है कि आप आजाद किए जाएं। Yes, amen. मेरी प्रार्थना है कि आप छुड़ाए जाएं। मैं Amen. ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनके घरों में अभी भी ये बंधन है, वो टूट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। वे Amen. टूट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। वे Amen. टूट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। वे Amen. टूट रहे हैं, वे बंधन टूट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। Yes, amen. यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, Amen. शैतानी आत्माओं से आजाद हो जाओ। Yes, आपके amen. घरानों में से मैं मूर्ति पूजा को उखाड़ता हूं। Amen. आपके घरानों में से जो शैतानी आत्माएं हैं, जो मूर्ति पूजा करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, वे आउट हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Amen. जादू टोना और वो गढ़, वो सारे बंधन ब्रेक डाउन हो इन जीसस नेम। वे स्ट्रॉन्ग होल्ड गिर जाएं। आपका घराना छुड़ाया जा रहा है। रिसीव करो, Amen. रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिसीव करो खुदावंद की आग अपने जीवनों में। मैं देख रहा हूं खुदावंद का पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों को छू रहा है। रिसीव करो आग को, अभिषेक को, मसा को। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। रेमांदा नमा श्यांदा नमा, रियांदा नमा सियांदा नमा, रेमा हंदा नमा। प्रेज करो, प्रभु की तारीफ करो। हालेलुया। Thank you, Jesus. Ri bele 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 shakala bala 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 ba. Ri bele 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 shandala bala ra bala katara bala ba. Ri khere bele 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 shandala ra ba ba bala katara bala bala ba. Lisa khara ba 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 bala shandala ra sandala bala ri khere bele 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 ri khere bele 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 shandala ra khala bala bala sakatara bala bala ba. करे 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 सब जन अपने मुंहों को खोल कर तारीफ करे। हालेलुया। अन्य भाषाओं में बोले हालेलुया। री खेरे बेरे शांदाला बो, री खाला बाला बाला शांदाला रा बाबा बाला खतारा बाला बा, लिसी खेरे बेरे बेरे शांदाला रसा कतला ऋषि के तले बेरे 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 बे रासो को रो बो 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 ल खाला बाबा 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 बाला बाला बा, री खेरे बेरे बेरे शांदाला रखा La saka rasandala rakala baba bala shandaraba. Thank you, Jesus. 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 Ishikere bere bere be. Isha kataraba. रिसीव करो अपनी जिंदगी में डिलीवरेंस को, छुटकारे को, सारे जुए ब्रेक हो। खुदावंद का पाक रूह कहता है रिसीव करो अपनी आशीषों को, अपने छुटकारे को। यस, मैं रिलीज करता हूं। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आ चुका है। Amen. मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी सोचों को बदल रही है। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। मैं कहता हूं खुदावंद का पाक रूह आपको छुए। यस, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर राजप्रीत, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। सारे बंधन टूटे इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. मैं आज्ञा देता हूं सारे केस जो शैतान की ओर से आपके खिलाफ हैं, वो शैतानी मोहरें जो आपके खिलाफ लगाई गई, कैंसिल और रद्द हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. और आप आजाद हो रहे हो, आप आजाद हैं। Yes. रिसीव करो कि मैं आजाद हूं। कहो कि मैं आजाद किया गया 2000 साल पहले, यीशु के क्रूस पर मैं आजाद किया गया। हालेलुया। मैं कई लोगों को देख रहा हूं जो इस साल बहुत बड़े काम करने जा रहे हैं अपने घरानों के लिए। Amen. मैं कई लोगों को देख रहा हूं जो अपने परिवारों के लिए
ही नहीं, लेकिन अपने मोहल्लों के लिए भी उन्नति का कारण होंगे। Yes, amen. अपने परिवारों के लिए ही नहीं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के लिए भी उन्नति का कारण होंगे। Yes, amen. प्रभु आपको छुड़ा रहा है, रिसीव करो, आपकी जिंदगियां आशीषित हैं। मैं आपको ब्लेस करता हूं। आज की ये टीचिंग्स, आज के ये वचन आपके दिलों में बने रहें और आप 100 गुना फल लेकर आए। मैं आपको ब्लेस करता हूं। सारा जलाल पिता हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। सारा आदर आपको मिले। मैंने आशीषित करता हूं पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांग कर पाते हैं। Amen. आमेन। Amen. थैंक यू जीसस। हम सारा आदर पिता आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के आने तक हम सबके साथ बनी रहे। आमेन। Amen. हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की मीटिंग हमने 6 बजे शुरू की थी। वैसे हम 8 बजे करते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे से हम 8 बजे ही होंगे लाइव जूम पर, लेकिन आज थोड़ा सा हमने पहले शुरू किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि हर फ्राइडे को हम लोग 8 बजे इस मीटिंग को करते हैं। तो आप ज्वाइन करिएगा। ये मीटिंग आपके बहुतायत से छुटकारे और आशीष का कारण बनेगी। जो लोग किसी भी मेंटरशिप के अंडर नहीं है, वो इस सेवकाई की मेंटरशिप में आ सकते हैं। हमारी 3 समय की जो प्रार्थना होती है एवरी डे, आप 5 बजे मॉर्निंग 5 o'clock, शाम 5 बजे और रात को 10 बजे, उस प्रेयर में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, जहाँ आप कांटेक्ट कीजिए। जो लोग नए हैं तो वहां पर आप लिंक आपको मिल जाएगा, सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो खुदा आपको बहुत 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 ज्यादा बरकत दे। प्रभु आपके साथ इस विश्वास की शिक्षा को बनाए रखो, याद करो, मनन करो, और यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। ओके सर। आपकी प्रेयर्स को आप शेयर कर सकते हैं जी। हेलो।